साथियों नमस्कार। एक लंबे समय के बाद मेरी उपस्थिति आज महासंघ के प्रधान कार्यालय दिल्ली के नॉर्थ प्लेस पर है और मेरे साथ महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के.पी. चौधरी साहब हैं। मेरठ में जो पिछले दिनों जिस तरीके से ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है, कल गाज़ियाबाद में भी लोगों ने समाजसेवी लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। 5 या 6 लड़के उस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये मामला अब सीधे सीधे दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में कल आदरणीय के.पी. चौधरी साहब ने महासंघ के प्रधान महासचिव की हैसियत से, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का एक बड़ा संघ है महासंघ, उसके राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कल उन्होंने SC/ST आयोग को एक ज्ञापन दिया है और साथ ही डेप्यूटी कमिश्नर को भी एक ज्ञापन सौंपा है। जो ज्ञापन मेरे हाथ में है ये है द डिविजनल कमिश्नर को भी एक ज्ञापन सौंपा है। इसी मुद्दे को लेकर मैं महासंघ के कार्यालय पहुंचा और चौधरी साहब का पहले तो चौधरी साहब स्वागत है आपको। जी धन्यवाद। जय भीम, नौ बधाई। चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मतलब अब ये हद हो गई है कि हमारे समाज का सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए गुहार लगाना भी अब एक जद्दोजहद बनता जा रहा है और यहाँ तक कि SSP मेरठ की हरकत तो आपने देख ही ली होगी। देखिए, जो भी ये घटना है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है और मटका कांड उदयपुर में हुआ वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। पाली राजस्थान में मूछ का मामला जिसमें हत्या हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। और आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ में जो ये अत्याचार पूरे देश में, मैं कहूँगा पूरे देश में जिस तरीके से हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल की घटना में जिस तरीके से एक IPS अधिकारी जिसको संविधान की शपथ दिलाई जाती है और वो जातिगत विद्वेष से ऊपर उठ कर के संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य होता है। देखिए, कल हमने जो वीडियो देखा और उसके बाद में हमने तुरंत किशोर मकवाना साहब, जो हमारे प्रथम नागरिक हैं हमारे भारत के अनुसूचित जाति समाज के, अनुसूचित जाति आयोग के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने उनके साथ तुरंत बात की। उनको एक पत्र हमने तुरंत सौंपा। उसके बाद उन्होंने भी हमको तुरंत जो है उसके जवाब में जो मेरठ के डिविजनल कमिश्नर हैं और जो इंस्पेक्टर जनरल IG पुलिस हैं, उनको तुरंत उन्होंने कल ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए और कहा कि आप इमीडिएट 7 दिन के अंदर इस पूरे विषय पर हमें विस्तृत रिपोर्ट दीजिएगा। कमीशन इसको जांच करना चाहता है। तो ये वो पत्र है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कल आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के द्वारा तुरंत हमारे निवेदन पर, हमारे अनुरोध पर, जब हमने उनसे कहा कि ये तो समाज के साथ मैं कहूँगा कि अन्याय की इंतहा हो गई है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके पहले हमने उनको एक पत्र किशोर मकवाना जी को जो दिया, श्री किशोर मकवाना माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, खान मार्केट, नई दिल्ली। महोदय, विषय मेरठ निवासी अनुसूचित जाति समाज की बेटी सुश्री ललिता गौतम की बलात्कार के बाद हत्या करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ तथा अनुसूचित जाति समाज के लोगों पर बल प्रयोग करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में विदित हो कि BA की छात्रा सुश्री ललिता गौतम जो अपने घर से परीक्षा देने निकली थी की अधजली लाश बरामद हुई। ललिता गौतम का गैंगरेप करने के बाद हत्या की गई। दोषियों को आज तक नहीं पकड़ा गया। दिनांक 8/7/2026 को मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर दलित महापंचायत DM कार्यालय के बाहर बुलाई गई। इस संबंध में संविधान अनुसार न्याय देने के स्थान पर मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश पांडे द्वारा प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए गए तथा पुलिस वैन में घुसकर दलित समाज के लोगों को डंडों से पीटा। घटना की वीडियो सिद्ध करते हैं कि अविनाश पांडे का आचरण एक IPS अधिकारी के रूप में कानून का सीधा उल्लंघन का मामला बनता है। आयोग के अध्यक्ष होने के नाते और अनुसूचित जाति समाज के प्रथम नागरिक होने के नाते आपसे अनुरोध है कि इस विषय में आप अविलंब संज्ञान लें। अनुसूचित जाति समाज की बेटी ललिता गौतम के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर श्री अविनाश पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ एवं अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ मारपीट करने, प्रताड़ित करने, डराने, धमकाने, अपशब्द कहने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कानून अनुसार कार्रवाई कराने के दिशा निर्देश जारी कर अनुसूचित जाति समाज के साथ न्याय कराने का कष्ट करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि माननीय आयोग अविलंब मेरठ का दौरा करके पीड़ित परिवारों का दर्द जानकर हत्या बलात्कार के अभियुक्तों तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अविलंब कानूनी कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद के साथ डॉक्टर के.पी. चौधरी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ। इसमें हमने जो घटना मेरठ की हुई है, जिसमें हमने
एसएसपी को दिखाया गया है कि एसएसपी मारपीट कर रहा है। इसके बाद में वो वैन के अंदर घुस कर के भी ये सारी चीज़ें कर रहा है। सभी हमने अखबार की कटिंग भी इसमें जोड़ी और इसके तुरंत बाद हम धन्यवाद करेंगे किशोर मकवाना जी का, आयोग के चेयरमैन का। उन्होंने कल की डेट में ही डिविजनल कमिश्नर मेरठ को और इंस्पेक्टर जनरल मेरठ को तुरंत आदेशित किया कि इस घटना की पूरी तथ्यों के साथ जानकारी और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ 7 दिन में आप आयोग में आएँ, और अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो इसमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कमीशन जो है अधिकृत है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये एक प्रक्रिया है जो हमारा संवैधानिक आयोग है। भारत के अंदर 2 ही संवैधानिक आयोग हैं। एक आयोग है जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन, एक है अनुसूचित जाति आयोग, अब 2 हिस्सों में बट गया, एक है अनुसूचित जनजाति आयोग। तो 3 आयोग संवैधानिक हैं। इनके पास भारत के संविधान ने बहुत पावर दी है और उसी का प्रयोग करके हमने ये कल एक इनिशिएटिव लिया। एक समाज का कार्यकर्ता होने के नाते अगर समाज का कोई व्यक्ति है और ये समाज के साथ अत्याचार होता है और समाज के साथ अगर उसको कोई सिंपैथी या लगाव है तो उसके दिल में दर्द स्वाभाविक है। मैं भारत की सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि साहब ये ध्यान रखें आप कि भारत में अनुसूचित जाति समाज के लोग और जनजाति समाज के लोगों का भारत को बनाने में, आधुनिक भारत बनाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों के साथ जातिगत आधार पर अगर इस टाइप का अत्याचार अन्याय बढ़ता रहा तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि आने वाले दिनों में अगर ये समाज अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरा और जिस तरीके से कल उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए मेरठ में ये सब समाज के लोग इकट्ठे हुए और आपके एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जिसका नाम अविनाश पांडे है, तो बहुत मोटा तौर पर यह माना जाए कि वो सामान्य जाति से है और अगर सरनेम पे जाए तो माना जाए वो ब्राह्मण जाति से है। उसका एक्शन देखने बनता है। उसका जो एक्शन है, एक आईपीएस अधिकारी का एक्शन देखते ही बनता है। उसकी भावनाएं, उसकी जो भावना, उसका कार्य करने का तरीका है, उसमें जातिगत विद्वेष की जो बू है दूर दूर से आती है। भीड़ में घुसे तो थप्पड़ मारते हुए वो अपने आप में इस बात को उसका जो आचरण है इस बात के लिए काफी है कि उसको तुरंत निलंबित किया जाए, उसको चार्जशीट किया जाए, उसके खिलाफ एक आयोग बैठा करके जांच की जाए। और मैं तो ये कहूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, देश के पढ़े लिखे तबके का 40 लाख लोगों के महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मैं ये कहूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि साहब ऐसे लोगों को अगर आप ऐसी तैनाती देंगे, सामान्य प्रशासन ऐसे लोगों के हाथ में देंगे तो वर्ग विशेष यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बीच में आक्रोश का पैदा होना निश्चित है। और आक्रोश अगर किसी भी व्यक्ति के दिल में हो, किसी समाज के दिल में पैदा हो जाए तो ये किसी के हक में नहीं जाता, ना ये समाज के हक में जाता है, ना राष्ट्र के हक में जाता, ना किसी प्रदेश के हक में जाता है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि आप इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इसका संज्ञान लीजिए, इस अधिकारी के खिलाफ तुरंत जांच बैठाइए, तत्काल प्रभाव से इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के पद से तुरंत इसे हटाइए और विभागीय कार्रवाई करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग अपनी बेटी की हत्या और बलात्कार के लिए न्याय मांगने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे, मेरा लगता है कि उनके आंसू पूछने की आप पहल करिए, उनके दर्द को समझिए, दोषी लोगों को जेल भेजिए, इन लोगों को सड़कों पे आने के लिए मजबूर मत करिए। ये देश की बहुत बड़ी आबादी है, 1/4 आबादी है, देश के मूल नागरिक हैं, ये आदिवासी हैं, ये देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों के साथ अगर ये आपका प्रशासन इस टाइप की हरकतें करेगा, मुझे लगता है ये तो स्वीकार्य नहीं होगा। चौधरी साहब, चूंकि वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, चौधरी साहब पार्टी की तरफ से चूंकि आप महासचिव हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश के अनुसूचित वर्ग के लोगों की आपके ऊपर भी है, क्योंकि देश के अंदर कुछ चुनिंदा ही राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव होने के नाते कैसे आप इसको देखते हैं, इसको भी बताइएगा। देखिए, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, पंजाब का प्रभारी हूँ, यूटी चंडीगढ़ और SC/ST मामलों का प्रभारी हूँ, लेकिन मैं इस विषय पर पार्टी की तरफ से कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैंने अपनी भावनाएं पार्टी को मैंने अवगत करा दिया है।
पार्टी के प्रधान महासचिव जो पार्टी का सारा देखते हैं मामले, मैं उनको अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। और पार्टी जो भी इसमें आगे आने वाले दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान साहब इस विषय में जो भी अपना निर्णय लेंगे, पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता होगा वो इस विषय पर अपनी राय रखेगा, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ। पार्टी की तरफ से मैं इस विषय पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। इसलिए जो भी मैंने अभी आपके सम्मुख रखा है, मैंने वो बयान मेरी पार्टी का नहीं है, वो मेरा महासंघ का बयान है, मेरा समता सेंदल का बयान है, मेरा इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन जो ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट बेल्ट है उसका बयान है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता केपी चौधरी, डॉक्टर केपी चौधरी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो ये बयान मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दे रहा हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मैं ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। डॉक्टर केपी चौधरी जी, आप जिस तरीके से वर्तमान में समता सैनिक दल के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था और पूरे देश में वो काम कर रहा है, और आपका खुद का भी अनुभव 35-40 साल का हो चुका है, लगभग 4 दशक से आप इस तरह के मामलों को देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक 13 साल की एक बच्ची से 32 लोग 6-7 दिन लगातार रेप करते हैं, अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ था, ये मामला निकल कर आ गया, और दुनिया भर के ऐसे लड़कियों के साथ मामले, ये देश जा किधर रहा है? ये किन लोगों के हाथों में देश की बागडोर है? इस पर भी चिंता का विषय करना चाहिए। देखिए, ये जो अभी आपने सवाल किया है, एक लड़की मेरठ दिल्ली में, उसको कई किलोमीटर तक गाड़ी से खींचा गया और उसकी हड्डी निकल आई, ये घटना भी दिल्ली में हुई। बिल्कुल। एक लड़की के साथ में बस के अंदर रेप किया गया और उसके साथ में जो दुराचार हो सकता था वो किया गया, उसका नाम था निर्भया के नाम से, निर्भया कांड के नाम से। और ऐसे भी कर्नाटका में भी पूरे देश में ये माहौल है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को इस देश की कानून व्यवस्था को हाथरस भी ऐसे हाथरस का कांड, हमारी जो वाल्मीकि समाज की बेटी थी उसके साथ जो हुआ, मतलब ऐसी कितनी बेटियां। फर्क इतना है कि जब किसी सामान्य जाति की बेटी के साथ होता है तो देश खड़ा हो जाता है, और जब अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की बेटी के साथ होता है तो देश बैठा रहता है। इतना फर्क जरूर है। बट बेटी तो भारत की है, बेटी तो समाज की है, बेटी पूरे देश की है। तो होना तो ये चाहिए कि चाहे बेटी SC/ST समाज की हो और चाहे सामान्य जाति की हो, तो बेटी होनी चाहिए। लेकिन एक ये भी फर्क इस देश में देखने को मिलता है, निर्भया के साथ पूरा देश खड़ा हो जाता है, और जब वो हाथरस की बेटी वाल्मीकि समाज की हमारी बेटी के साथ होता है तो फिर देश सोता रहता है। तो ये जो फर्क है, इसमें निश्चित रूप से ये तो जातिवाद का, जातिगत भेदभाव का, जातिगत दुर्भावना का ये एक प्रूफ्ड, इसको हम एक मतलब व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। तो अभी आपने कहा कि देश के अंदर ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों की जिम्मेदारी है प्रशासन चलाने की, कानून व्यवस्था बनाने की, कानून व्यवस्था की के लिए ही उनको तनख्वाह मिलती है। SSP साहब जो हैं, इनको जो तनख्वाह मिलती है जिससे इनका घर परिवार चलता है, वो मेरठ के अंदर जो लोग रहते हैं उन सबको उनकी कानून व्यवस्था बनाए और उनके सबके साथ न्याय करें, इसलिए इनको तनख्वाह मिलती है। इसलिए नहीं कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को, अरे भाई वेन का दरवाजा आदमी खोल रहा है, वेन का मतलब है कि जो व्यक्ति है आपकी कस्टडी में, बिल्कुल वो अंदर आपके पुलिस कस्टडी में, ये व्यक्ति को वेन का दरवाजा खोलते हुए देखा जाता है, और उसके बाद जिस तरीके से अंदर ये टूटता है वो भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो सीधा मामला है कि इसके अंदर जो कास्टिज्म में जातिवाद है, यानी पुलिस की वर्दी मिलने का मतलब है कि उसका पूरा दुरुपयोग इस अधिकारी के द्वारा किया गया है। जो मैं कहूंगा इस समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ 40 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक परिवार से अगर 20 आदमी जुड़े हुए हैं तो 8 करोड़ लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। बाबा साहब के बनाए हुए समता सैनिक दल जो 1924 में उन्होंने बनाया, उसका राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता होते हुए देश के सामाजिक के सबसे बड़े संगठन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड टोरंटो कनाडा का इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं एक अपने आप को बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपने समाज में पाता हूं। और मैं हमेशा, चाहे कोई भी, चाहे आरक्षण का मामला रहा हो, चाहे ये आपके जो ये अभी पिछले दिनों जो हमारा ये कांड हुए इसमें इस गांव में 2 अप्रैल में भी आपने महत्वपूर्ण 2 अप्रैल वाले मामले में भी हमारी भूमिका देखिए, और जो चंद्रशेखर के गांव में जो मामला हुआ, जहां भी जांच हुई है, सब्बीरपुर सहारनपुर पीड़ित परिवारों को चाहे न्याय देने का मामला हो, चाहे उन्हें पैसे देने का मामला हो, 16.5 लाख रुपया मेरे हाथ से आपने कवर किया, पीड़ित परिवारों को बांटे गए। और उसके बाद मैं कलेक्ट्रेट सहारनपुर में जाकर के जिनके हाथ कटे पैर कटे उनको मैं 10,000 रुपए के लिफाफे आपके सामने देकर आया। तो जो भी जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं करता हूं।
तो मैं यही निवेदन करूंगा कि ये वातावरण जिस दिशा में देश जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। इसमें इस देश को बनाने में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के 1/4 आबादी की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है जी। और इनके हितों को अगर नजरअंदाज करके और इनके साथ अत्याचार करके अगर भारत को महान बनाने का कुछ लोग सपना देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये सपना साकार हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के साथ आए दिन अत्याचार करना और उनके हितों को नजरअंदाज करना, बेटियों के साथ हत्या करके उनके रेप करके हत्या कर देना, और ऐसा पुलिस प्रशासन पुलिस के अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने पद की गरिमा को भी ना समझते हुए और वैन को खोल करके और उसके अंदर घुस करके अनुसूचित जाति समाज के बच्चों के साथ मारपीट करना। वकील एडवोकेट है वो तो। और ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं कि ये तो स्वीकार्य नहीं होगा। नो, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता जी। और मैं ये कहूंगा कि देश के अंदर अमन चैन अगर कायम रखना है, देश के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहूंगा चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो नेता है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन को तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि ये विषय है जो आज पूरे देश के अंदर फैल गया। ये मेरठ की घटना आज भारत उत्तर प्रदेश की घटना नहीं बची है, ये पूरे देश में फैल गई है। हर आदमी के अंदर एक दर्द है कि हमारे लोग जो न्याय मांगने के लिए गए उन पर जिस तरीके से बर्बरता के साथ पुलिस प्रशासन ने अत्याचार किया, अन्याय किया, वो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, मांग करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश इसमें संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करते उस बेटी जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके साथ न्याय करें। और इस जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है जिसका नाम अविनाश पांडे बताया गया है, तत्काल प्रभाव से इसे निलंबित करें और इसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा करके जो भी आपके प्रावधान हैं उनके तहत कार्रवाई करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के जो उनका उनमें मरहम लगा है, जो उनके घाव हुए कल, उसे मरहम लगाने की पहल करें। बच्चे के साथ, हमारे बच्चे के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, मारकर खेतों में डाल दिया जाता है और हम अपने न्याय के लिए सड़कों पर आवाज़ भी ना उठाएं। ये लोग जो मेरठ प्रशासन में बैठे हैं और जो सोच रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांग रहे हमारे लोगों को अरेस्ट कर वो सोच रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले का तीसरी कर देंगे तो वो भूल में है। अब ये मामला, जैसा कि केपी चौधरी साहब ने बताया कि ये मामला अब सिर्फ मेरठ का नहीं रहा है, मेरठ से बाहर निकल के ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बन गया है। कल ही जैसा कि बताया कि आयोग में भी इसका संज्ञान ले लिया है। अब ये अधिकारी कितने दिन तक छुपेंगे देखना है। आगे इस पूरे मामले की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। डॉक्टर केपी चौधरी साहब के इन दलीलों से और इन वक्तव्यों से आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।